Hello everyone. If you're watching this video, I guarantee you that after this video you're going to change your perception regarding life. What did I just say? That यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो शायद ज़िंदगी को लेकर आपके ख्यालात बदल जाएंगे. Why did I say so? Can you find out? The reason behind it is that today I'm not going to talk about what if you win. I'm going to talk about what if you lose. लोग अक्सर बातें करते हैं कि यदि तुम जीवन में जीत जाओगे तो जीवन अच्छी हो जाएगी, तुम हर सुख सुविधाएं, ज़िंदगी के हर ऐशो आराम हासिल कर सकते हो, लोग तुम्हें इज्जत देंगे, सम्मान करेंगे तुम्हारा, पीपल विल रिस्पेक्ट यू एवरीवेयर. बट व्हाट इफ़ यू लूज़? यदि आप जीवन में हार जाते हैं तो क्या होगा? नोबडी प्रिपेयर्स यू फॉर इट. कोई नहीं बताता आपको कि ऐसे सिचुएशंस में क्या करें. मैं किताबी बातें नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई ख्याली बातें कर रहा हूँ. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सिचुएशन, द इशू दैट वी आर फेसिंग दीज डेज. अब देख लीजिए ना, यदि ऐसा ही होता कि हर कोई अपने जीवन में सफल हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नोबडी इज पुटिंग हिज एफर्ट, कोई अपना एफर्ट नहीं लगा रहा है, ऐसा नहीं है. एवरीवन इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट. हर कोई अपना बेस्ट देता है, हर कोई चाहता है कि वो सफल हो, बट नहीं हो पाता है. मे बी देर आर लॉट ऑफ रीजन्स, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट हमें उन्हें क्यों प्रेशराइज करना पड़ता है? क्यों हम उन्हें ऐसा बना देते हैं कि वो कुछ और करने को कल मजबूर हो जाते हैं? आने वाले दिनों में आप यदि अखबार उल्टाएंगे तो पता चलता है कि सुसाइडल केसेस बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, आत्महत्याएं हो रही है. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कौन कहेगा कि मैं जिम्मेदार हूं इसके लिए? क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? नहीं. देखिए, बात यह है कि मैं थोड़ा रूडली बात कर रहा हूं आज, मैं एग्रेसिव हूं. द रीजन इज दैट नो वन सपोर्ट्स यू व्हेन यू आर लूजिंग. नो वन इज विथ अ लूजर. कोई भी लूजर के साथ नहीं होना चाहता है. हर कोई उसी के पीठ थपथपाता है जो जीत जाता है, जो कुछ हासिल कर लेता है. कोई उसे क्यों नहीं सिखाता, कोई उसे क्यों नहीं बताता कि यू कैन ट्राई अगेन, कि तुम भी फिर से कोशिश कर सकते हो. इवन यू कैन लिव अ सक्सेसफुल लाइफ, कि तुम भी एक सफल जीवन जी सकते हो. ऐसे कोई क्यों नहीं हमें बताने आता? कहने को तो यूं हम कह देते हैं कि फेल्योर इज द की टू सक्सेस, कि असफलता ही सफलता की कुंजी है. बट व्हेनेवर यू फेल, जब आप फेल होते हैं तो पीपल स्टार्ट लाफिंग एट यू. लोग आपका मजाक उड़ाने में कसर नहीं छोड़ते. पीपल मॉक एट यू. दिस इज द रीजन दैट वी फील ashamed. Nobody is ready to face that losing time. वो उस टाइम को कोई फेस ही नहीं करना चाहता है, ना ही कोई अपने आप को प्रिपेयर कर पाता है कि आखिर क्या करेंगे यदि कुछ ऐसा हो गया तो. और यही कारण है कि आए दिनों हम देखते हैं कि यंगस्टर्स आज के जो है वो गलत कदम उठा रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं. दे जस्ट गिव अप. वो हार मान लेते हैं बस कुछ डर से कि लोग क्या कहेंगे. एंड आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर. नो मैटर दैट यू लूज और यू विन, यस, द मैटर which matters is that how you put your efforts, how you try to live your life. कोई ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान अपने जीवन में हमेशा सफल ही रहा होगा. ओके, लेट्स टेक एन इंस्टेंस. उदाहरण लेते हैं ना. मैं खुद की बातें करूँगा आज. मैं बचपन से बात करूँ तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स रहे हों या शुरुआती के जो भी स्टेजेस रहे होंगे. इनिशियल स्टेज में हर कोई सक्सेसफुल होता है और मेरे साथ भी ऐसा ही था. 10th बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास करी, 12th भी फर्स्ट क्लास पास करी. एंड देन यू टॉक अबाउट बैचलर्स, क्योंकि उस टाइम हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम कुछ और सोचें. बट वट एवर आई ऑप्टेड, जो भी मैंने चुना, आई गॉट सक्सेस. मुझे सफलता मिली, मैं अच्छे खासे तरीके से पास कर गया. यानी हमने डिग्री भी कर ली, बैचलर्स की भी डिग्री ले ली. अब आते हैं मास्टर्स में. व्हेन आई वाज इन मास्टर, इट वाज अ पर्सन, इट वाज मी ऑफ कोर्स. तो वो एक इंसान था जिसने कभी अपने जीवन में हार नहीं देखी थी, कभी उसने फेल नहीं हुआ था कभी एग्जाम में. वो कम ही आए थे बट
पास हो गया था। उसे कभी उसने ऐसा सिचुएशन ही नहीं फेस किया था कि वो फेल भी होगा, कभी सोचा ही नहीं था कि वो फेल हो जाएगा। यस, आई डिड फेल। हाँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 बार फेल हुआ, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4। आई लैग्ड बिहाइंड। और यदि मैं गिव अप कर लेता तो शायद आज मैं मास्टर्स करके कुछ और आगे की नहीं सोच रहा होता। और बात रही कि जो सक्सेसफुली पास कर गए होंगे उनका क्या, वो तो बहुत आगे निकल गए होंगे जीवन में, ऐसा नहीं है। देखिए, बात ये है कि ये हमारी परसेप्शंस होते हैं और हमारे आसपास के लोग जो हमें कैसे देखते हैं, हाउ डू दे इवैल्यूएट यू, हाउ मच दे वैल्यू यू, वो आपका कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, वो डिपेंड करता है। देखिए, अब मान लीजिए कि कुछ बुरा होता है, कोई हादसा होता है, सपोज आई फेल एंड आई गिव अप एंड आई डिसाइड टू टेक अ रॉन्ग स्टेप, मैं कोई गलत कदम उठाने का जो है फैसला कर लेता हूँ। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, क्या इसका परिणाम क्या होगा? एंड वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आंसर यू इन द कमेंट सेक्शन, दैट व्हाट इज द मोर इम्पॉर्टेंट, इज दैट लाइफ or that that failing or that losing? What do you think is more important? क्या है ज़्यादा ज़रूरी, वो जीवन जीना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर वो जो फेलिंग्स हुई, वो जो फेल्योर आपने हासिल करी, जो आपको फेल्योर मिली, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? फेल्योर कभी इम्पॉर्टेंट नहीं होता। इफ़ यू आर फेलिंग, इफ़ यू आर लूजिंग, इट डजंट मीन दैट योर लाइफ इज़ ओवर। इट इज़ नेवर सो, ऐसा कभी नहीं होता। द थिंग इज़ दैट prepare yourself again for the same thing or something else. क्या होगा यदि हम हार गए? बिजनेस क्या इसमें रिस्क नहीं है? किसमें रिस्क नहीं है? अरे भाई, बाइक चला रहे हो, उसमें रिस्क है ना कि कब एक्सीडेंट हो जाएगा। रिस्क ले रहे हो ना, चला रहे हो ना बाइक, कब एक्सीडेंट हो जाएगा, कब जान चली जाएगी, नहीं ना पता है। हर आधे घंटे में सैकड़ों एक्सीडेंट होते हैं। तो क्या सड़क पर गाड़ियां नहीं चलती? एरोप्लेन क्रेसेस हो जाते हैं, तो क्या कोई पायलट नहीं बनना चाहेगा? बॉर्डर पर रोज सैनिक शहीद होते हैं, तो क्या कोई आर्मी में नहीं जाना चाहेगा? अरे भाई, जिंदगी का मतलब ही रिस्क है। लाइफ इज ऑल अबाउट रिस्क। देन व्हाई आर यू सो अफ्रेड ऑफ इट? क्यों डरे हुए हो इतना? डर के हम ऐसे खुद को बना लेते हैं, वी एक्सेप्ट कर लेते हैं, वी डू एक्सेप्ट दैट वी आर नॉट गोइंग टू विन एट ऑल, कि हम जीते ही नहीं वाले हैं, कभी जीवन में जीतेंगे ही नहीं, हमें सक्सेस मिलेगी ही नहीं। हम ऐसे खुद को बना लेते हैं, हम ऐसे हो जाते हैं समय के साथ। और इसमें सिर्फ हमारा रोल नहीं होता, एज आई सेड, द पीपल अराउंड अस, जो लोग हमारे आसपास होते हैं, वही हमें ऐसा सोचने के लिए मजबूर करते हैं। एंड आई कैन से दिस विथ कॉन्फिडेंस दैट द पीपल, द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग suicides, who are taking wrong steps, are the result of the people who start laughing, who start mocking at someone whenever he fails. जब कोई फेल करता है तो हम मजाक उड़ाने लग जाते हैं। अरे, कभी एक बच्चा जब चल रहा हो, पहली बार चलने की कोशिश कर रहा हो, वो गिरता है तो क्या आप हंसते हैं? हाँ, हंसते हैं, ये सोच कर कि ये दोबारा प्रयास करेगा, ये फिर से उठेगा और ये इस बार ना चल देगा। शायद वो फिर से नहीं चल पाता होगा, बट कोशिश तो नहीं छोड़ता, और ना ही हम उसे हतोत्साहित करते हैं। कभी एक बच्चे को हम डिस्करेज करते हैं क्या? नहीं ना। तो फिर क्यों हम जज करने लग जाते हैं? जब वो ग्रो अप करता है तो क्यों हम जज करने लग जाते हैं कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा, इसे सक्सेस नहीं मिलेगी? सो स्टॉप जजिंग एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर appearance, or whatever you do is a crime. I think it's a crime, nothing else. So, if you are watching it, no matter you are a critic or you are a victim, you must change your perception, your mindset, your views regarding it. Winning is not important. The thing that is important is your life, and nobody will say it. So, I wish you all the best for your life, rest of life, because life is not so short. जीवन इतना छोटा नहीं है जितना हम इसे बना लेते हैं। जीवन में बहुत कुछ होता है।
घट कहते हैं ना, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो होगी ना, जीवन है, इतना लंबा है, तो कभी अप्स एंड डाउन्स आर वेरी कॉमन. सो why to take it as as a serious issue? Just enjoy it and keep moving. Best wishes. Thank you for watching.